नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, थ्री फेज़ लोकोमोटिव क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं एकदम आसान शब्दों में। तो दोस्तों, किसी भी मशीन को चलाने के लिए दो फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला लाइव और दूसरा न्यूट्रल। लाइव यानी जिससे करंट आता है और न्यूट्रल यानी जिससे यूज होने के बाद करंट निकल जाता है। और जो लोग इस शब्द को हिंदी में समझते हैं उन्हें बता दूं, लाइव का मतलब है गर्म और न्यूट्रल का मतलब है ठंडा। मगर थ्री फेज़ लोकोमोटिव में एक एक्स्ट्रा फेज़ होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ जनरेशन फेज, यानी खुद का बिजली बनाने वाला फेज़। टेक्निकल लैंग्वेज में इस फीचर को रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। यानी ये थ्री फेज़ लोकोमोटिव खुद की बिजली बनाते हैं 40 से ज़्यादा की रफ्तार पकड़ लेने पर, और उसी बिजली पर चलते हैं जब तक लोको पायलट ट्रेन की स्पीड 40 से कम ना करे। और खुद की बनने वाली बिजली अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये लोकोमोटिव्स उसे ओवरहेड वायर में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं ताकि दूसरे लोकोमोटिव को काम आए। और ये सब होता है वेरिएबल करंट को सपोर्ट करने वाले ट्रैक्शन मोटर्स की वजह से। यानी बिजली कम या ज़्यादा हो जाए, ये काम करते रहेंगे। यानी लोको पायलट ट्रेन को जिस स्पीड पर चलाना चाहते हैं तो ये थ्री फेज़ लोकोमोटिव उस स्पीड को पकड़ लेंगे धीरे धीरे, या फिर उतने ही स्पीड पर चलते रहेंगे जब तक लोको पायलट ट्रेन की स्पीड कम न करना चाहे। भले ही ओवरहेड वायर में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो, मगर ट्रैक एकदम सीधा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चढ़ान या ढलान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी थ्री फेज़ लोकोमोटिव ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चलने पर खुद की बिजली बनाएगा और उस बिजली पर चलेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होने पर उसे ओवरहेड वायर में डाल देगा। अगर कम स्पीड पर चल रहा है तो ओवरहेड वायर की बिजली का ज़्यादा उपयोग करके चलेगा। तो इन लोकोमोटिव्स में लोको पायलट्स को स्पीड कम या ज़्यादा करनी होती है, बाकी बिजली की ज़रूरत को ये लोकोमोटिव्स खुद पूरा कर लेते हैं स्पीड कम या ज़्यादा होने पर। जबकि टू फेज़ लोकोमोटिव में स्पीड ज़्यादा बढ़ाने पर बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी, और वो सभी लोकोमोटिव्स डीसी करंट पर चला करते थे। यानी उनमें ट्रांसफार्मर लगा होता था जो एसी को डीसी में बदलकर ट्रैक्शन मोटर्स को देता था चलने के लिए। जबकि थ्री फेज़ लोकोमोटिव एसी करंट पर काम करते हैं, जिसमें पहला फेज़ हो गया लाइव फेज़ यानी ओवरहेड वायर से, दूसरा फेज़ न्यूट्रल फेज़ यानी करंट यूज होने के बाद पहियों के माध्यम से पटरियों में, और पटरियों से पतले मेटल स्ट्रिप या वायर से होकर पोल्स में, और पोल्स के माध्यम से फिर धरती में चला जाता है। और तीसरा फेज सेल्फ जनरेशन फेज यानी खुद की बिजली बनाने वाला फेज। तो वैग 5, वैग 7, वैग 9, वैग 12 ये सब थ्री फेज लोकोमोटिव हैं। जबकि वैग 4, वैग 7 या इससे पहले के जितने भी लोकोमोटिव्स हैं वो टू फेज लोकोमोटिव्स हैं। तो थ्री फेज लोकोमोटिव से रेलवे की खर्च बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान दे रही है। और वंदे भारत ट्रेनों में भी थ्री फेज पर चलने वाले ट्रैक्शन मोटर का यूज किया गया है, जो भविष्य में बिजली की खपत को एकदम कम कर दें और ज़रूरत पड़ने पर सोलर पावर से भी ट्रेनें चलाई जा सकें। जितना ज़्यादा स्पीड उतनी कम बिजली की खपत, यही है खासियत थ्री फेज लोकोमोटिव्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब कर लें।